रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुजल अपने छोटे भाई अरुण और अपनी पत्नी तनु को रेलवे स्टेशन पर पुलिस के साथ पकड़ लेता है और दोनों को जोरदार थप्पड़ लगाता है। अरे शर्म नहीं आई तुम दोनों को एक बार भी? अरे कैसी भाभी हो जो अपने ही देवर के साथ घर की सभी मर्यादाओं को लांघकर भाग गईं। अरे कम से कम उम्र का तो लिहाज क्या होता। अरे अरुण उम्र में तुमसे छोटा है। अगर तुम्हें अरुण ही पसंद था तो कह क्यों नहीं दिया उस दिन? मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। सुजल अपने छोटे भाई अरुण और अपनी माँ हिना के साथ वीणा के घर उसकी बेटी तनु को देखने जाता है। कुछ देर बातचीत के बाद हाथों में चाय नाश्ता लिए हुए तनु सभी के सामने आती है। तनु को पहली ही नजर में सुजल की जगह अरुण पसंद आता है। तभी वीणा कहती है, तन्नू बेटा देख ले, ये ले तेरी माँ की पसंद सुजल, घर का बड़ा बेटा है, तू बड़ी बहू बनकर जाएगी हिना जी के यहाँ। हाँ बेटा, मेरा छोटा बेटा तो अभी शादी करना नहीं चाहता और बड़े को काम से फुर्सत ही नहीं है और अब मुझसे घर में अकेले नहीं रहा जाता, इसलिए हम सुजल के लिए तेरा हाथ मांगने आए हैं। बेटा क्या तुझे सुजल पसंद है? अरे तन्नू की माँ की पसंद ही तन्नू की पसंद है। आप बस मुंह मीठा करवा कर रिश्ता पक्का कर दो और अपनी अमानत को कुछ ही दिनों में ब्याह कर अपने घर ले जाओ। वीणा की बात सुनकर हिना सभी का मुंह मीठा करवा कर रिश्ता पक्का करती है। तनु के दिल की बात उसके दिल में ही रह जाती है। कुछ ही महीनों में तनु की शादी धूमधाम से सुजल से होती है। सुजल तनु को बहुत प्यार करता था, साथ ही हिना भी तनु को अपनी बेटी की तरह रखती, पर तनु चाहकर भी सुजल से प्यार नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही एक दिन के समय वो दोपहर में अपने कमरे में बैठकर सोचती है, ये सब क्या हो रहा है? जो चाहिए वो मेरे सामने है पर उसे पा नहीं सकती, और जो मुझे नहीं चाहिए उससे हमेशा के लिए मेरा नाता जुड़ गया और मैं उसे चाहकर भी अपना नहीं पा रही हूँ। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? किससे जाकर शिकायत करूँ? किससे कहूँ कि मेरे दिल में क्या है? तनु इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर सुजल आता है और कहता है, क्या हुआ तनु? अकेली बैठी क्या बातें कर रही हो खुद से? जी वो कुछ भी तो नहीं। आप यहाँ कुछ काम था, मुझे आवाज दे देते। अरे नहीं, काम नहीं था। मैं तो तुम्हें यहाँ ये बताने आया था, क्या शाम को सभी को पार्टी में जाना है तो तुम तैयार हो जाना, ठीक है? जी ठीक है, जैसा आप कहें। माँ जी की चाय का वक्त हो गया है, आप भी जल्दी से आ जाइए, चाय पी लीजिए। इतना कहकर तनु वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है और सभी को गर्मा गर्म चाय परोसती है। जिसके बाद सभी लोग पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और घर से पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं। सुजल और हिना पार्टी में जाकर सभी से बातें करने में बिजी थे और तनु एक साइड में खड़ी थी। तभी हाथों में ड्रिंक के ग्लास लिए अरुण तनु के पास आकर कहता है, हे भाभी, बोर हो रही हो ना? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। पता है मुझे ये फैमिली पार्टीज बहुत बोरिंग लगती है, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। अरे वाह, मुझे भी पसंद नहीं है। तो चलो फिर इन लोगों को अपनी पार्टी करने दो, हम अपनी पार्टी करते हैं। पर वो कैसे? सुजल और माँ जी को क्या कहेंगे? अरे वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, मैं अभी आया भैया और माँ को एक मस्त बहाना सुनाकर। अरुण जल्दी से हिना और सुजल के पास आता है और उनसे बात करके वापस आ जाता है। जिसके बाद वो तनु को अपनी बाइक पर बैठाता है और उसे पार्टी से दूर एक फूड स्टॉल पर ले जाकर कहता है, तो भाभी बताओ क्या खाना पसंद करोगी? मुझे चाहिए मस्त मसाला चाय के साथ एक मसाले वाली मैगी। अरे वाह, क्या बात है। लगता है आपकी और मेरी सभी नापसंद और पसंद मेल खाती हैं, सच में। तो अच्छी बात है, ऐसे लोग कम मिलते हैं जो हमसे मेल खाते हो। हाँ भाभी, सही कहा आपने। आपको पता है आज तक मैंने दोस्त बहुत कम बनाए हैं और जो थे वो सब अपने अपने कामों में लग गए हैं। क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? हाँ क्यों नहीं, चलो दोस्ती के बहाने ही सही, कम से कम तुम्हारे आसपास तो रहूंगी। ठीक है भाभी, आप 5 मिनट वेट करो, मैं जल्दी से हम दोनों का ऑर्डर लेकर आता हूँ। इतना कहकर अरुण जल्दी से स्टॉल वाले से 2 गर्मा गर्म चाय और मसाला मैगी ले लेता है। जिसके बाद दोनों देवर भाभी मिलकर खाना एंजॉय करते हैं और मस्ती मजाक करते हुए घर वापस आते हैं। कुछ वक्त यूं ही बीतता है। अब तनु अपना ज्यादातर वक्त अरुण के साथ ही बिताया करती, पर कहीं ना कहीं तनु के दिल में अरुण के लिए अभी भी चाहत बढ़ने लगी थी। ऐसे ही एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, तभी तनु रसोई में टेबल पर चढ़कर दाल का डब्बा उतार रही थी।
कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और अरुण आकर उसे अपनी बाहों में थामकर गिरने से बचा लेता है और कहता है, भाभी आप ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, पर लगता है पैर मुड़ गया, बहुत दर्द हो रहा है। आओ मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। पर आप कैसे? अरे आप शांत रहो, आओ मेरे पास। अरुण तनु के पास जाकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। अरुण का स्पर्श तनु को धीरे धीरे मदहोश कर रहा था। वहीं अरुण भी आंखों में आंखें डालकर तनु को देखे जा रहा था। अरुण तनु को उसके कमरे में लेकर जाता है और बेड पर लेटा देता है। तभी तनु उसका हाथ पकड़कर कहती है, क्या तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही है जो मेरे दिल में है अरुण? मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तब से ही तुम मेरे दिल में बस गए थे। बस कुछ मजबूरियों के चलते मैं चाहकर भी अपने दिल की बात किसी को कह नहीं पाई। अब मुझे नहीं लगता कि मैं ये बात और ज्यादा दिन अपने दिल में रख सकती हूँ। सच यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तनु प्लीज रो मत, सच कहूँ तो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। बस मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने दिल की बात तुमसे कह सकूं। पर आज जब तुम कह रही हो तो मैं भी कह देता हूँ, आई लव यू तनु। इतना कहकर अरुण तनु को गले से लगा लेता है। वक्त गुजरता है। तनु और अरुण एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन तनु अरुण से कहती है, अरुण, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर लोगों को तो जानते हो ना, हम दोनों के प्यार को वो कभी नहीं समझेंगे। जिस किसी को भी हमारे प्यार के बारे में पता चलेगा वो बस हमें गलत ही समझेगा, और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तो बताओ तनु क्या करें? हम यहाँ से भाग चलते हैं बहुत दूर, जहाँ हमें जानने वाला कोई नहीं होगा। बस मैं, तुम और हमारा प्यार होगा। ठीक है तनु, जो तुम चाहती हो वही होगा। हम चले जाएंगे यहाँ से। ऐसे ही अरुण और तनु घर से भाग जाने का प्लान बना लेते हैं, जिसके बाद वो एक खत में अपनी और अरुण के रिश्ते की सारी सच्चाई लिख लेती है और अरुण के साथ घर को छोड़कर भाग जाती है। और जैसे ही वो खत सुजल के हाथ लगता है, वो जल्दी से पुलिस के साथ जाकर उन्हें तलाशने के लिए निकल जाता है। हाँ, जानती हूँ कि हम दोनों ने गलत किया, पर मैं कभी तुमसे प्यार कर ही नहीं पाई सुजल। मैंने तो हमेशा से ही अरुण को प्यार किया है। बस अपनी सौतेली माँ के दबाव में आकर मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, क्योंकि वो जल्द से जल्द मुझे घर से निकालना चाहती थी। उन्होंने कभी मेरी बात सबके सामने रखने का मौका ही नहीं दिया। मैंने तुमसे प्यार करने की कोशिश तो बहुत की, पर मैं नाकामयाब रही। तनु के भागने का सच सुनकर सुजल अपने भाई और बीवी के प्यार को समझ जाता है, जिसके बाद वो खुशी खुशी उन दोनों को जाने देता है। साथ ही उन दोनों की थाने में करवाई हुई मिसिंग कंप्लेंट भी वापस लेता है। शीतल फास्ट फूड लवर थी। उसे तीखा और मसालेदार खाना बहुत पसंद था। वो घर के खाने में भी अलग अलग तरह का गरम मसाला और लाल मिर्च डालकर ही खाती थी। उसके घर वालों में सभी को फीका और कम मसालेदार खाना पसंद था। इसी बात पर रोज रोज डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। ऐसे ही एक सुबह शीतल ने नाश्ते में मसालेदार आलू दम बनाया था, जिसमें लाल मिर्च और गरम मसालों का तड़का भी दिया था। खाने को देखते ही शीतल की सास मोनिका गुस्से से बोलती है, ये क्या बनाया सुबह सुबह? मैं तो तंग आ गई हूँ इसकी गंदी आदतों से। 1000 बार मना कर दिया कि खाने में मिर्च मसाला कम डाल, लेकिन मेरी बात इसे समझ में कहाँ आती है। लगता है इसके बाप का मसालों का गोदाम है जो इतना जहर खाना बनाती है। मोनिका को गुस्से से चिल्लाते हुए देखकर विक्की वहाँ आता है और उसे शांत करते हुए बोलता है, अरे क्या हो गया माँ, अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जब इंसान को एक बार कहने पर समझ न आए तो उसके सामने बार बार एक ही बात को बोलना नहीं चाहिए। मैं आपके लिए नाश्ता बना देता हूँ, बस बोलो क्या खाओगी? बस यही देखना बाकी रह गया। बहू के रहते कोई फायदा नहीं। बेटा एक कप चाय ही पिला दे सुबह सुबह, बाकी मैं देख लूंगी दोपहर का। हाँ हाँ, कलंक बना दो मुझे घर में ये सब बोल बोल कर। खाली कलेश मचाने का मौका मिलना चाहिए सासू माँ। अब मुझे फीका खाना पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँ? मैं तो अपने हिसाब से ही बनाऊंगी। शीतल तुम चुप हो जाओ। तुम्हें ये मिर्च मसाला पच जाता होगा, लेकिन और किसी को ये जहरीला खाना नहीं खाना। तुम ही अपने अंदर बीमारियों का भंडार लगाओ। किसी को शौक नहीं तुम्हारे जैसे फूड फ्लेवर को चखने का। गेट लॉस्ट। विक्की के इतना कहने पर शीतल को गुस्सा आता है और वो तरह तरह के मसालेदार खाना बनाती रहती है और यूं ही दिन भर खाती है।
लेकिन उसे धीरे धीरे इन सब चीजों से परेशानी होने लगी थी, जैसे पेट में जलन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। लेकिन फिर भी शीतल अपनी आदतों से मजबूर होकर अपनी सभी परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए जीती है। एक दिन ऐसे ही वो टॉयलेट में फ्रेश होने जाती है, पर उसे बहुत दर्द होता है। टॉयलेट को फ्लश करते समय वो सीट पर ब्लड क्लॉट्स देखकर डर जाती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, कहीं मुझे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। ये ब्लड क्लॉट्स मेरी एनल स्टूल से क्यों निकल रहे हैं? मुझे अपनी फ्रेंड गीता को बताना चाहिए। शीतल अपनी फ्रेंड गीता के पास जाती है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है। गीता एक लेडी डॉक्टर थी, इसीलिए शीतल को उसके पास जाना ठीक लगा और वो उसकी दोस्त भी थी। उसकी बातें सुनकर गीता उसे बोलती है, तुझे फ्रेश होने में दर्द या परेशानी होती है? बहुत दर्द होता है मुझे, बल्कि इतना ज्यादा कि अब तो मैं ढंग से बैठ भी नहीं पाती। मुझे तकिया लगाकर बैठना पड़ता है। गीता, कुछ कर, मुझे डर लग रहा है। अरे तू घबरा मत, मैं हूँ ना, बस तू मेरे सारे सवालों का सही सही जवाब देती जा। हाँ, पूछ मुझसे। मैं तेरा चेकअप करूँगी पहले, फिर बताऊंगी कि एक्चुअल में तुझे क्या दिक्कत हो रही है। गीता उसे क्लिनिक पर ले जाकर उसका टेस्ट करती है। टेस्ट खत्म होने के बाद गीता अपना मास्क उतारकर कैबिन में आती है और शीतल को उसकी बीमारी के बारे में बताते हुए बोलती है, देख, तुझे हेमरोइड्स हो गए हैं, जिसे आम भाषा में पाइल्स कहते हैं। इस बीमारी में तेरे एनल कैनाल में इंटरनल हेमरोइड्स की वजह से ब्लड क्लॉट्स दिख रहे हैं। तुझे तो पता ही है कि तू कितना ज्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड आइटम्स पसंद करती है, बस इसी का नतीजा है ये। लेकिन अब इसका इलाज कैसे होगा? तूने शुरू से ही अपनी इस बीमारी को नजरअंदाज किया है, इसलिए अब ये बढ़ चुकी है और तुझे अनीमिया भी हो गया है। ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर खून की जरूरत होती है, लेकिन तेरे पीले चेहरे और आंखों की रंगत देखकर कोई भी पहचान सकता है कि तेरे अंदर खून की कमी भी है। या तू मुझे डरा क्यों रही है? जल्दी से इस बीमारी को ठीक कर दे, मैं कहीं मर गई तो। ऐसा नहीं है, पूरे इंडिया में कम से कम 10 मिलियन लोग हैं जिन्हें ये बीमारी है और इसके चांसेस 50 साल की उम्र के बाद और भी ज्यादा हो जाते हैं। देख, तू मुझ पर भरोसा रख और मैं जैसा जैसा बोलती हूँ वैसा वैसा करती जा। मुझे करना क्या होगा? तुझे सबसे पहले फास्ट फूड, जंक फूड छोड़ना होगा। मिर्च मसालों से दूर रहना होगा। सादा और पौष्टिक खाना खा, हाई फाइबर डाइट ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा और सबसे इम्पोर्टेंट, दिन में 3 से 4 लीटर पानी पी, तब जाके तेरी ये बीमारी थमेगी। और बात रही हेमरोइड्स की, तो उसे लेजर सर्जरी से श्रिंक करना होगा। ये एक ऑपरेशन जैसा ही है जिसमें तुझे परहेज करना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे ठीक होना है। अगले दिन शीतल क्लिनिक दोबारा जाती है और उसका ऑपरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है। गीता उसे कुछ चीजों का ख्याल रखने के लिए कहते हुए बोलती है, तू अभी स्पाइल्स नाम की बीमारी से आजाद है, लेकिन तुझे अपना खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस समय पर तो बिल्कुल लापरवाही नहीं चलेगी। तुझे अपने एनल पार्ट की सिकाई के लिए सिप्स बाथ का यूज करना होगा। इससे तुझे दर्द से छुटकारा मिलेगा। कम से कम दिन में 3 बार हल्के गुनगुने पानी में बैठकर सिकाई करनी होगी। लेकिन ये मैं कैसे करूँगी? अरे भगवान, ऑनलाइन टब आते हैं, तो सिप्स बाथ टब के नाम से फोन पर ऑनलाइन ऑर्डर कर लियो। ठीक है, और बता दे मुझे कि कैसे कैसे क्या करूँ, क्योंकि मैं दोबारा नहीं चाहती ये सब। अगर तू दोबारा वही सारी गर्म चीजें खाएगी पिएगी तो दोबारा इस बीमारी को झेलना पड़ सकता है। फैसला तेरे हाथों में है। तुझे अपनी जुबान को आराम देना है या अपने शरीर को। नहीं नहीं, मैं दोबारा उस नरक से दर्द को झेलना नहीं चाहती। हाँ, जैसे कि तेरी सर्जरी अभी अभी हुई है, इसलिए तुझे बुखार, गुप्तंग में दर्द, रेडनेस या फिर सूजन हो तो मेरे पास आ जाना। मैं कुछ दवाइयाँ दे देती हूँ लगाने को, इसे रोज लगाना है। मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूँ? तूने मुझे इस बीमारी के बारे में छोटी से छोटी चीज बताई। मैं अगर ऐसे ही उठकर किसी भी डॉक्टर के पास चली गई होती तो मुझे आधी चीजें पता ही नहीं होती। ये मेरा काम है शीतल, हम डॉक्टर्स बने ही इसलिए होते हैं ताकि हम पेशेंट को बेस्ट कंफर्ट दें। ठीक है, पैसे भी लेगी क्या? हाँ हाँ, बस जीजा जी को यहाँ भेज दियो, बाकी मैं देख लूंगी कि कितनी पेमेंट लेनी है। वाह बच्चू, मजे ले रही है। तू भी तो पैसों की ही बात कर रही है। चल अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर शीतल दवाइयाँ लेकर घर चली जाती है और उसी दिन से वो अपने तड़क भड़क खाने को अलविदा बोलकर सभी के साथ सादा भोजन करती है। शाम के वक्त जब सभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो टेबल पर कम मसालों की सब्जी, रोटी और चावल, सलाद देखकर
मोनिका और विक्की बोलते हैं। क्या बात है बहू, आज मसाला खत्म हो गया क्या रसोई में? नहीं माँ जी, मैंने मसाले कम डाले हैं। तुम मजाक कर रही हो? आप खुद ही खाकर देख लो। विक्की और मोनिका उसके हाथ के बनाए खाने को खाकर खुश हो जाते हैं। शीतल उन्हें खुश होता देखकर खुद भी बहुत खुश थी। उसे अब ये समझ आ गया था कि विक्की और मोनिका उसे मसालेदार खाना खाने से क्यों मना करते थे। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और ये सबक लेकर वो आगे ये गलती ना करने के लिए सतर्कता बनाए रखती है। अब उसकी सास उसे खाने के लिए कभी नहीं डांटती और अब उसका पति विक्की भी उससे झगड़ा नहीं करता और इस तरह हमारी पायल्स वाली बहू को पायल्स से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।